आपके अपने चैनल लकी डिजिटल पन्ना होम नेटवर्क में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादर। खबरों के प्रायोजक है महिंद्रा फर्स्ट चॉइस NH39 अंगिराजा पेट्रोल टंकी के सामने पन्ना। महिंद्रा फर्स्ट चॉइस में सेकेंड हैंड कार का शोरूम खुल गया है। अगर आप अपने सपनों की कार लेना चाहते हैं कम कीमतों में, शीघ्र ही संपर्क करें। वारंटी के साथ कार उपलब्ध है। अगर आप एक्सचेंज करना चाहते हैं तो भी कार बेची और खरीदी की जा सकती है। रेड हेडेड वल्चर की हुई रेडियो टैगिंग पन्ना के जंगलों में मिलती है 7 प्रजातियों के गिद्ध। पन्ना में इन दोनों गिद्धों की गणना की जा रही है। क्षेत्र संचालक पन्ना टाइगर रिजर्व ने बताया कि पन्ना टाइगर रिजर्व में 25 गिद्धों के रेडियो टैगिंग का कार्य की पन्ना टाइगर रिजर्व द्वारा भारतीय वन्यजीव संस्थान के सहयोग से प्रारंभ किया गया है, जिसके तारतम्य 6 दिसंबर 2020 को परिक्षेत्र ग्वारी घाट के झालर घास मैदान में एक रेड हंड्रेड वल्चर का GPS टैग किया गया एवं टैगिंग पश्चात सफलतापूर्वक छोड़ा गया। उन्होंने बताया कि रेडियो टैगिंग के कार्य से गिद्धों के रहवास प्रवास के मार्ग एवं पन्ना लैंडस्केप में उनकी उपस्थिति आदि की जानकारी ज्ञात हो सकेगी, जिससे भविष्य में उनके प्रबंधन में मदद मिलेगी। विदित होगी पन्ना टाइगर रिजर्व में गिद्धों की 7 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से 4 प्रजातियां पन्ना टाइगर रिजर्व की निवासी प्रजातियां हैं एवं शेष 3 प्रजातियां प्रवासी हैं। गिद्धों के प्रवास मार्ग हमेशा से ही वन्य जीव प्रेमियों के लिए कौतूहल का विषय रहे हैं। गिद्ध न केवल एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश बल्कि एक देश से दूसरे देश मौसम अनुकूलता के हिसाब से प्रवास करते हैं। गिद्धों के रहवास एवं प्रवास के मार्ग के अध्ययन हेतु पन्ना टाइगर रिजर्व द्वारा भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून की मदद से गिद्धों की रेडियो टैगिंग का कार्य प्रारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत पन्ना टाइगर रिजर्व में 25 गिद्धों को रेडियो टैगिंग किया जाएगा। रेडियो टैगिंग कार्य की अनुमति भारत सरकार से प्राप्त हो चुकी है। रेडियो टैगिंग से गिद्धों के रहवास प्रवास के मार्ग एवं पन्ना लैंडस्केप में उनकी उपस्थिति आदि की जानकारी ज्ञात हो सकेगी, जिससे भविष्य में इनके प्रबंधन में मदद मिलेगी। इसके लिए पन्ना टाइगर रिजर्व के झालर घास मैदान में कार्य प्रारंभ किया गया। रेडियो टैगिंग कार्य लगभग 1 माह में पूर्ण होगा। गिद्धों की रेडियो टैगिंग का यह कार्य देश में गिद्धों पर किए जाने वाले अध्ययन का प्रथम अवसर है। पार्क प्रबंधन कार्य की सफलता हेतु आश्वस्त एवं यह प्रयोग सफल हो, इस दिशा में सभी संभव प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि भविष्य में रेडियो टैगिंग से प्राप्त जानकारी पन्ना टाइगर रिजर्व ही नहीं बल्कि पूरे देश विदेश में गिद्धों के प्रबंधन के लिए लाभकारी होगा। टाइगर रिजर्व में 25 गिद्धों की रेडियो टैगिंग की जा रही है। यह कार्य पिछले महीने शुरू हुआ है और अभी विगत 3-4 दिनों में हमारे द्वारा 2 गिद्धों की टैगिंग रेडियो टैगिंग की गई है। एक गिद्ध की प्रजाति किंग वल्चर के रूप में जाना जाता है और दूसरा लॉन्ग बिल्ड वल्चर है। और रेडियो टैगिंग का फ़ायदा यह है कि हमें इससे गिद्धों के व्यवहार, उनके माइग्रेटरी रूट और दिनचर्या का पता चलेगा। देश में गिद्धों पर इस प्रकार की रिसर्च नहीं हुई है और पन्ना टाइगर रिजर्व शायद पहला टाइगर रिजर्व है जहाँ पर इस प्रकार की रिसर्च की जा रही है। इससे हमें गिद्धों के हैबिटाट मैनेजमेंट में बहुत सुविधा मिलेगी। एक बार उनका व्यवहार और माइग्रेटरी रूट पता चलने के बाद में हमें प्रबंधन में बड़ी मदद मिलेगी। सर, आज जो गिद्धों की ट्रैकिंग हुई है उनके क्या नाम है? गिद्धों के एक गिद्ध जिसकी रेडियो टैगिंग हुई है वो किंग वल्चर या रेड हेडेड वल्चर के नाम से जाना जाता है और दूसरी प्रजाति लॉन्ग बिल्ड वल्चर है। जमीनी विवाद के चलते भाई ने भाई को मारी गोली, दर्दनाक मौत। दिव्यनगर थाना क्षेत्र के ग्राम गोखौर का मामला। दिव्यनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गोखौर में जमीनी विवाद के चलते एक युवक ने अपने ही मौसेरे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। सनसनीखेज हत्याकांड के बाद से ग्राम गोखौर में माहौल तनावपूर्ण बना है। देवेंद्रनगर थाना पुलिस ने हत्या का मामला पंजीबद्ध करते हुए फरार आरोपी भूपेंद्र कुशवाहा पिता स्वर्गीय शिवचरण कुशवाहा निवासी ग्राम गोखौर की सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार 7 दिसंबर को गोखौर ग्राम में रात करीब 8:30 बजे अर्जुन कुशवाहा पिता ब्रजलाल कुशवाहा 23 वर्ष के रिश्ते के भाई भूपेंद्र कुशवाहा पिता स्वर्गीय शिवचरण कुशवाहा से जमीनी जायदाद को लेकर कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर चचेरे भाई भूपेंद्र ने अर्जुन पर कट्टे से फायर कर दिया। कट्टे से निकली गोली सीधे अर्जुन कुशवाहा के पेट में जा धंसी। लहूलुहान होकर जमीन पर गिरे अर्जुन को मृत समझकर आरोपी भूपेंद्र मौके से भाग निकला। गोलीकांड की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही देवेंद्र नगर थाना प्रभारी DK सिंह
हमराही स्टाफ के साथ आनन फानन गुखौर पहुंचे। घायल युवक को इलाज हेतु नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र देवेंद्र नगर के लिए रवाना किया गया, लेकिन जिंदगी और मौत से जूझते हुए उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। अर्जुन कुशवाहा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवेंद्र नगर पहुंचने पर बीएमओ डॉक्टर अभिषेक जैन ने गहन परीक्षण करने उपरांत उसे आधिकारिक तौर मृत घोषित कर दिया। हत्या के इस जघन्य वारदात के बाद से गुखौर ग्राम तनाव और शोक का माहौल निर्मित है। थाना देवेंद्र नगर अंतर्गत बड़ी गुकरू जो है में भूपेंद्र कुशवाहा ने अपने ज़मीन संबंधी मैटर को लेकर अपने मौसेरे भाई अर्जुन कुशवाहा को प्राणघातक चोटें गोली मार करके पहुंचाई, जिसके कारण 100 डायल से सूचना प्राप्त हुई, जो उसको ले आकर अस्पताल लाया गया। इसके बाद वो उसकी मौत हो गई, जिस पर देहाती नालसी में धारा 307, 302 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था और जिसकी विवेचना थाना प्रभारी देवेंद्र नगर द्वारा की जा रही है। अभी तक आरोपी दस्तयाब नहीं हुआ, उसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है, शीघ्र उसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। अजय सिंह राहुल भैया का हुआ देवेंद्र नगर आगमन। मध्य प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता व पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया का 8 दिसंबर की दोपहर 3 बजे देवेंद्र नगर आगमन होगा, जिन्हें कुनौर विधायक शिवदयाल बागरी द्वारा बिरवाही मोड़ पर आवगानी की। तत्पश्चात शिक्षक संतोष बागरी के निज निवास में उनका स्वागत किया गया। वहां पहुंचकर उनकी पुत्री निधि बागरी को वैवाहिक शुभकामनाएं व बधाई दी। गौरतलब है कि आगामी 11 दिसंबर को विधायक की भतीजी का विवाह संपन्न होने जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ का भी आगमन हो रहा है। वेयर हाउस में सड़ गया 90 लाख का 5000 क्विंटल गेहूं। तारा झरकुआ के उपार्जन केंद्र से लाकर ओपन कैंप में रखा गया था भीगा गेहूं। पन्ना जिले के अजयगढ़ क्षेत्र में स्थित ग्राम राजापुर के वेयर हाउस के ओपन कैंप में कुछ माह पूर्व भंडारित किया गया। अनाज काफी मात्रा में सड़ गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विगत माह जिले में अचानक हुई बारिश की वजह से खुले में रखा गया लाखों क्विंटल अनाज भीग गया है। भीगे हुए गेहूं को कलेक्टर के निर्देश पर सुखाकर वेयर हाउसों में रखवाया गया है। इसी प्रकार सहकारी समिति तारा झरकुआ का भी भीगा हुआ अनाज अजयगढ़ में के राजापुर में बड़े वेयर हाउस के कैंप में एसडीएम की मौजूदगी में रखवाया गया था। हालांकि इसे सुखवाकर रखने के निर्देश थे, पर लापरवाही पूर्वक गीला हुआ भंडारित कर दिया गया, जिससे लगभग 90 लाख कीमत का 5000 क्विंटल गेहूं चलकर दुर्गंध छोड़ने लगा है। बताया जाता है कि जिम्मेदारों द्वारा लाखों के भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया है, जिसका जीता जागता उदाहरण अजयगढ़ में देखा जा रहा है। जिस अनाज को शासन द्वारा किसानों से खरीदकर निर्धन परिवारों के लिए रखा गया था, वह लापरवाही व भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, हर्जाना कौन भरेगा। इस मामले को लेकर जिला प्रशासन का क्या कदम उठता है, ये अभी भविष्य के गर्त में है। किसान बिल के विरोध में सौंपा ज्ञापन। आज किसानों के भारत बंद पर असर जयपुरा में भी देखने को मिला। यहाँ कुछ किसानों ने प्रदर्शन भी किया और कई प्रतिष्ठान बंद रहे। इस दौरान महामहिम राज्यपाल के नाम कृषि सुधार विधेयक के विरोध में भारत बंद के समर्थन में जयपुरा तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा गया। आज 8 दिसंबर को रानी अवंतीबाई चौक पर समस्त अखिल भारतीय किसान यूनियन के तत्वाधान में भारत सरकार द्वारा लाए गए किसान बिल वापस लेने की मांग को लेकर महामहिम राज्यपाल के नाम यूनियन की जयपुरा इकाई द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर किसान यूनियन के समर्थन में प्रदेश कांग्रेस सचिव वीरेंद्र द्विवेदी, डॉक्टर स्वप्निल जैन व किसान यूनियन के पदाधिकारी अरुण पटेल, जनपद सदस्य बलराम लोधी, प्रेम सिंह, पूर्व सरपंच जागेद लोधी, शिवराज सिंह, गोविंदा लोधी, संतोष लोधी, लटोरी सरपंच राजाराम लोधी, दयाराम लोधी उपस्थित रहे। बगरौड़ के पास ऑटो पलटा, गंभीर हादसा टला। बगरौड़ के पास ऑटो पलटने से इटावा बराहे तहसील निवासी शिवराज उम्र 50 वर्ष को मामूली चोटें आई हैं। घायल को रेपुरा अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया। बताया जाता है कि लगभग 4 बजे के आसपास शादी से ऑटो में घर जा रहे थे। शिवराज उम्र 50 वर्ष का ग्राम इटावा बराहे तहसील निवासी एवं गर्मा उम्र 10 वर्ष को जो कि ऑटो में सवार होकर अपने घर जा रहे थे। तभी ग्राम बगरौड़ के पास ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसके कारण शिवराज एवं गर्मा को मामूली चोटें आ जाने के कारण 108 की मदद से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जयपुरा लाया गया, जहां डॉक्टर एमएल चौधरी द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया। डॉक्टर एमएल चौधरी द्वारा बताया गया कि अब दोनों खतरे से बाहर हैं। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाला आरोपी गिरफ्तार, एक करने की तलाश जारी। क्षेत्र में विगत दिनों सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर लोगों में आक्रोश था। इसे लेकर पुलिस की ओर से प्रज्ञा परोहा एसआई द्वारा बताया गया कि गत
गत दिवस ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि मंडल द्वारा शिकायती आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था कि रेगवा ग्राम के 2 आरोपी युवक जगदीश चौधरी और लोकेश चौधरी द्वारा सोशल मीडिया फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट शेयर की गई, जिसकी जांच विवेचना कर आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 485/20 धारा 295A के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए धरपकड़ की जा रही थी, जिसके तारतम्य में आरोपी जगदीश चौधरी पिता राजकुमार चौधरी उम्र 20 वर्ष निवासी रेगवा को गिरफ्तार कर माननीय पवई न्यायालय में पेश किया गया, जहां से आरोपी को जेल भेजने की कार्रवाई की गई। वहीं आरोपी लोकेश चौधरी फरार है, जिसकी शीघ्र गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आए के पन्ना जिला सत्कार अधिकारी एवं अपर कलेक्टर जेपी दुबे ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी मध्य प्रदेश शासन 11 दिसंबर 2020 को पन्ना भ्रमण पर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को जेट सीडी की सुरक्षा प्राप्त है। मुख्यमंत्री जी के पन्ना भ्रमण हेतु अधिकारियों को दायित्व सौंपे हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षक पन्ना को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी मध्य प्रदेश शासन के पन्ना भ्रमण के दौरान आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व सौंपा है। इसी प्रकार अनुभागीय मजिस्ट्रेट पन्ना को मुख्यमंत्री जी के भ्रमण के दौरान आवश्यक कानून व्यवस्था बनाए रखने, कार्यपालन एवं लोक निर्माण विभाग पन्ना को पूर्व मुख्यमंत्री जी के भ्रमण हेतु रेस्ट हाउस बड़ागांव तहसील देवेंद्रनगर एवं स्थानीय सर्किट हाउस पन्ना के समस्त कक्ष आरक्षित किए करने एवं माननीय न्यायमूर्ति महोदय के भ्रमण हेतु सभी आवश्यक व्यवस्था बनाए रखने तथा मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी पन्ना को पूर्व मुख्यमंत्री जी के भ्रमण के दौरान एम्बुलेंस में चिकित्सा स्टाफ, ब्लड डोनर एवं आवश्यक उपकरणों सहित तैनात रहेंगे। माननीय महोदय का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। फिट इंडिया अभियान के तहत साइकिल रैली आयोजित जिला खेल युवक कल्याण अधिकारी पन्ना ने बताया है कि शासन के निर्देशानुसार माह दिसंबर 2020 में फिट इंडिया अभियान 2020 के तहत विभिन्न विधाओं के अंतर्गत कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए 8 दिसंबर को प्रदेश के खनिज साधन एवं श्रम विभाग मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह द्वारा नजरबाग स्टेडियम पन्ना से हरी झंडी दिखाकर साइकिल रैली प्रारंभ की गई। उन्होंने बताया कि रैली नजरबाग स्टेडियम पन्ना से गांधी चौक होते हुए महेंद्र भवन, अलीगढ़ चौराहा, बड़ा बाजार होते हुए बलदेव जी मंदिर तथा छतसाल पार्क के सामने मार्ग से नजरबाग स्टेडियम में वापस होकर समाप्त हुई, जिसमें लगभग 80 बालक बालिकाओं ने भाग लिया। साइकिल रैली के दौरान जिला युवा केंद्र अधिकारी गगनदीप कौर, संजय सिंह परिहार, परियोजना अधिकारी जिला पंचायत पन्ना, बैडमिंटन क्लब के पदाधिकारी गुरु साहब गोस्वामी, राजेश मिश्रा तथा विभागीय कर्मचारी, जिला खेल प्रशिक्षक समन्वयक, ग्रामीण युवा केंद्र पन्ना एवं स्कूल शिक्षा विभाग के पीटीआई तथा नेहरू युवा केंद्र के कर्मचारीगण आदि उपस्थित रहे। जन सुनवाई में शिकायत लेकर पहुंचे 35 शिकायतकर्ता अपर कलेक्टर जेपी दुबे द्वारा आम आदमी की शासन से जुड़ी रोजमर्रा की बुनियादी समस्याओं को सुनने के लिए कलेक्टर सभा कक्ष में जन सुनवाई की गई। कलेक्टर दुबे द्वारा प्रत्येक आवेदन की समस्याएं सुनने के साथ निराकरण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए। उन्होंने जन सुनवाई में प्राप्त आवेदनों को संबंधित अधिकारियों 1 सप्ताह के अंदर निराकरण करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यदि समस्या का निराकरण नहीं हो सकता तो कारण सहित जानकारी प्रस्तुत करने के साथ आवेदक को भी दे। आज जन सुनवाई में 35 आवेदक अपनी समस्याएं लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। शहर में हुआ आजीविका रूरल मार्ग का शुभारंभ, स्वदेशी वस्तुओं का उत्पादन और उपयोग हमारी आवश्यकता है। पन्ना कलेक्टर ने कहा, छोटी शुरुआत ही आगे चलकर एक बड़ा स्वरूप लेती है। मध्य प्रदेश दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत आजीविका रूरल मार्ट का शुभारंभ प्रदेश के खनिज साधन एवं श्रम विभाग मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह, कलेक्टर संजय कुमार मिश्र एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर किया गया। महिला स्व सहायता समूहों द्वारा निर्मित सामग्री को विक्रय के लिए बाजार उपलब्ध कराने के लिए आजीविका मिशन द्वारा नाबार्ड के सहयोग से इस रूरल मार्ट की स्थापना की गई। इस अवसर पर मंत्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत यानी लोकल फॉर वोकल की ओर यह एक अच्छा कदम है। स्वदेशी वस्तुओं का उत्पादन और उपयोग हमारी आवश्यकता है। मंत्री सिंह द्वारा अपने उद्बोधन में कहा गया कि घरेलू सामग्री का उत्पादन करना और स्वदेशी चीजों का उपयोग करना आवश्यक है। हम सबको आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए विदेशी वस्तुओं का उपयोग बंद कर स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। कलेक्टर मिश्र द्वारा जिले में बैगनैनी एवं खाली भंडार के काउंटरों की स्थापना की जा रही है। जिला पंचायत अध्यक्ष रविराज सिंह यादव ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह एक बहुत अच्छा कदम है, जिससे स्व सहायता समूहों की महिलाओं को रोजगार मिलेगा और स्वदेशी वस्तुओं का उत्पादन और उपयोग बढ़ेगा। जिला पंचायत के उपाध्यक्ष माधवी सिंह ने कहा कि स्व सहायता समूह के उत्पादों जिले का गौरव है। इन समूहों का हर संभव सहयोग किया जाना चाहिए, जिससे इनके उत्पादों का विक्रय बढ़े। संपन्न हुए इस कार्यक्रम में आजीविका मिशन के जिला प्रबंधक द्वारा मिशन के कार्यों की जानकारी देने के साथ आभार ज्ञापित किया गया।
कार्यक्रम का संचालन जिला पंचायत के सहायक परियोजना अधिकारी संजय सिंह द्वारा किया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अशोक चतुर्वेदी, जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शोभा सिंह, जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष अरविंद सिंह यादव के साथ जनप्रतिनिधि, पत्रकारगण आदि कर्मचारी एवं स्व सहायता समूहों के सदस्य महिलाएं उपस्थित रहीं। महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रूपा जिला चिकित्सालय में देगी निःशुल्क सेवा। सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक पन्ना ने बताया कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना के अंतर्गत माह के प्रत्येक 9 तारीख को महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रूपा MS द्वारा जिला चिकित्सालय में जिले की गर्भवती महिलाओं की जांच एवं सलाह मुफ्त में देंगी। उन्होंने जिले की समस्त गर्भवती महिलाओं एवं उनके परिजनों से अपील की है कि 9 दिसंबर को सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच जिला चिकित्सालय कक्ष क्रमांक 10 में अपना पंजीयन कराकर निःशुल्क जांच एवं परामर्श प्राप्त करें। मदर टेरेसा अस्पताल के प्रबंधन फादर टोजी की तरफ से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना के अंतर्गत स्त्री रोग विशेषज्ञ की व्यवस्था जन कल्याण हेतु किया गया है, जिसके लिए चिकित्सालय के सिविल सर्जन डॉक्टर VS उपाध्याय एवं अस्पताल प्रशासन आभार व्यक्त करता है। सशक्त चलाई जाएगी 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं। कलेक्टर संजय कुमार मिश्र द्वारा मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी निर्देशों के पालन में आपदा प्रबंधन संबंधी बैठक आयोजित की गई। बैठक में कक्षा 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं सशक्त नियमित रूप से संचालित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में बताया गया कि कक्षा 10वीं और 12वीं की मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाएं नियत समय पर आयोजित की जाएंगी। इसके लिए एक सप्ताह पश्चात कक्षा 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं को नियमित रूप से संचालित कर शैक्षणिक कार्य प्रारंभ किया जाए। इसके अलावा स्कूल में उपलब्ध स्थान के अनुसार कक्षा 9वीं एवं 11वीं की कक्षाएं सप्ताह में 2 या 3 दिन संचालित कर शैक्षणिक कार्य कराया जाना है। यह निर्णय विद्यालय प्रबंधन द्वारा स्वयं लिया जाएगा कि सप्ताह में कितने दिन कक्षाएं संचालित की जाएं। आवश्यकता अनुसार एक कक्षा को 2 सेक्शन में बांटा जा सकता है, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। विद्यार्थी, माता पिता, अभिभावक की अनुमति से ही विद्यालय आएंगे। ऑनलाइन अध्यापन की गतिविधियां पूर्वतः जारी रहेंगी। कलेक्टर मिश्र ने कहा कि समस्त विद्यालय अनिवार्य रूप से गृह मंत्रालय, भारत सरकार तथा राज्य शासन द्वारा समय समय पर कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के बारे में जारी दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। यह निर्देश माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध शासकीय और अशासकीय विद्यालयों पर लागू होंगे। विद्यालय प्रबंधन समय समय पर विद्यार्थियों और शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक स्टाफ के लिए कोविड टेस्ट संपन्न करा सकेंगे। संपन्न हुई इस बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बालागुरु के, अपर कलेक्टर JP दुबे, मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर LK तिवारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक BKS परिहार, जिला परियोजना अधिकारी सर्व शिक्षा अभियान, विभिन्न विद्यालयों के प्राचार्य एवं शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। पन्ना कलेक्टर की अपील, जिले को फाइलेरिया मुक्त बनाने में सहभागिता निभाएं। कलेक्टर संजय कुमार मिश्र ने जिले के 2 वर्ष से ऊपर की आयु रखने वाले सभी व्यक्तियों से अपील करते हुए कहा है कि आगामी 13 से 15 दिसंबर को फाइलेरिया की दवा खाकर जिले को फाइलेरिया से मुक्त करने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि DEC व एल्बेंडाजोल की दवा को सेवन करने वाले व्यक्तियों को हाथीपांव, हाइड्रोसेल एवं पेट के क्रमिक रोगों से सुरक्षा मिल जाती है। इस दवा का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं होता।